ये तस्वीर जरा आप देखिए, मेरे साथ जो वीडियो वॉल पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर के खायनार इलाके की हैं। और जो धुआं धुआं कर जो मकान जल रहा है, ये कोई रिहायशी या किसी का घर जिसमें कोई रहता हो तो दुर्घटना नहीं है। यहां एक पाकिस्तानी आतंकी छिपा हुआ था और उसी आतंकी के ऊपर हमला करते हुए इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस आतंकी के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली तो इस पूरे इलाके को घेरा गया और आतंकी और जवानों के बीच फायरिंग शुरू हुई। हमारे सहयोगी ने बताया, जो हमारे लाइव रिपोर्टिंग वहां से कर रहे थे, कि आतंकी के ठिकाने के ऊपर गन पाउडर फेंका गया और पेट्रोल डाल के आग लगाई गई ताकि आतंकी अंदर ना रह पाए, आतंकी बाहर दौड़े और उसको खत्म कर दिया जाए। यह ऑपरेशन लगभग 10 घंटे चला, जिसमें ऑपरेशन में आतंकी मारा गया और एनकाउंटर सबूत दे गया कि अब कश्मीर में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। यहाँ पर अंदर जो है मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं और एसओजी ने इस पूरे इलाके को घेरे भी ले लिया है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो है मिलिटेंट्स जो है वो इसके अंदर छुपे हुए हैं और इसलिए इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आप देख सकते हैं कितने लगातार महसूस हैवी फायरिंग जो है हो रही है यहाँ पर। सुबह तकरीबन 10 बजे श्रीनगर के खानियार इलाके से एनकाउंटर की खबरें आनी शुरू हुई और दोपहर तक खानियार में छिपा एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गया। अगर कश्मीर चुनाव के बाद हुई आतंकी वारदातों को देखें तो आपको एक नया टेरर पैटर्न नजर आएगा। 5 अक्टूबर को कुपवाड़ा के गुगलधार में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी मारे गए। 19 अक्टूबर को उड़ी के कमलकोट एरिया में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश करता एक आतंकी मारा गया। 28 अक्टूबर को अखनूर में 3 आतंकी मारे गए, जिनमें से 2 की पहचान पाकिस्तानी के तौर पर हुई। 2 नवंबर को खानियार और अनंतनाग के कुकुरनाग में मारे गए आतंकियों की पहचान भी पाकिस्तानियों के तौर पर ही हुई है। चुनाव के बाद से जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, उनमें शामिल ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी थे, जो बताता है कि अब कश्मीरियों को तरक्की पसंद है। आतंक और बंदूक की जुबान उन्हें कबूल नहीं। ये सारी कारकर्दगी ज़्यादातर फॉरेन टेररिस्ट हैं। कश्मीर में भी लोकल टेररिस्ट का नंबर बहुत कम हो गया है, रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई है। 2 फिगर में ही 2 डिजिट में ही रह गया नंबर। बहुत सारे ज़्यादा लोग जो कश्मीर के लड़के हैं वो ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर इसीलिए पाकिस्तान मजबूर है फॉरेन टेररिस्ट को पुश इन करने के लिए। आतंकी एजेंडा और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से दूरी बनाते कश्मीर को सिर्फ आप आंकड़ों से नहीं बल्कि कश्मीर के जज्बातों से भी समझ सकते हैं। गगनगीर टेरर अटैक के बाद कश्मीर के गांदरबल से लेकर पुलवामा जैसे इलाकों में भी कैंडल मार्च निकाले गए थे। जिस पुलवामा को कभी आतंक का हॉटबेड कहा जाता था, वहां आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया था। इंसानियत और कश्मीरियत को बयां करती एक और तस्वीर हेडलाइंस का हिस्सा बनी थी। ये वारदात थी राइफलमैन हिलाल भट्ट की बेरहमी से हत्या। राइफलमैन हिलाल भट्ट को आतंकियों ने अगवा कर कत्ल कर दिया था। जब अमर बलिदानी हिलाल भट्ट का जनाजा निकला तो गूंज उठा था, हिलाल तेरा खून इनकलाब लाएगा। वो इनकलाब आया भी। जिन सांगलान के जंगलों में हिलाल भट्ट को कत्ल किया गया था, वहीं से कुछ दूर कुकुरनाग के जंगलों में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हिलाल भट्ट से लेकर नजीर अहमद वानी और औरंगजेब के खून से वो इनकलाब आ चुका है, जिसने कश्मीर को बंदूक नहीं बल्कि तरक्की की राह पर चलना सिखा दिया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अनंतनाग से खायनार तक आतंकियों का सफाया तो किया गया, लेकिन खायनार यानी श्रीनगर के डाउनटाउन में एनकाउंटर खतरे का सिग्नल है। श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका जहां एनकाउंटर किया गया, एक समय में पत्थरबाजों का गढ़ था।
2020 में इसी डाउनटाउन के नवाकदाल में हिजबुल आतंकी जुनैद सहराई का एनकाउंटर किया गया। ये इलाका जहां एनकाउंटर हुआ ये 4 सालों से शांत था, लेकिन दोबारा यहां आतंकियों की मौजूदगी होना यह इशारा भी करता है कि डाउनटाउन से पैदा हुआ टेरर डेंजर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसीलिए सुरक्षा बल अलर्ट पर भी। लेकिन खाइनार और अनंतनाग में हुए एनकाउंटर के बाद घाटी में सत्ताधीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के सुर बदल चुके हैं। पहले फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि कोई आतंकी बच नहीं पाएगा, लेकिन अब उनका कहना है कि सरकार बनते ही आतंकी हमलों में तेजी आई, इसकी जांच होनी चाहिए। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। एक दौर था जब आप दबते चले जाते थे, हमने देश को झुकने में उस सीमा तक लाए हैं। झुकने की बात करते हैं, आपके जमाने में आता था कोई, घुस के मार के चला जाता था। जी न्यूज़।